हेलो एवरीवन, वेलकम टू Exambee। विद Exambee यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, मैं यहां पर रीजनिंग मेंटोर हूं और मैं यहां पर आपको गाइड करूंगा आपकी इस जर्नी में, आरबीआई की जर्नी में 2025 के लिए। पिछले काफी टाइम से मैं आरबीआई के स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जो है आपका कि कैसे आप 2025 आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025। इस वीडियो में मैं बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे टाइम में कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा पाऊं। आपके यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, किन चीजों पर आपको फोकस करना है, और आरबीआई के बारे में पूरा एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर जो है वो होने वाला है। प्लस डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग वीडियोस अभी आते रहेंगे। अभी एक शॉर्ट वीडियो है ताकि अपनी, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सो यू फ्रॉम वाचिंग दिस वीडियो, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो इस वीडियो के कंटेंट्स हैं, कंटेंट क्या रहने वाला है, क्या क्या हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत बेसिक क्वेश्चन कि आरबीआई ग्रेड बी है क्या, आपके लिए इसको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, और वाई आई एग्जाम बी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, अपना आप टाइम निकाल कर आप यूट्यूब पर आए हैं और आप वीडियो को आप टाइम दे रहे हैं, तो आप आई एग्जाम बी की इस वीडियो को क्यों देखें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में है, बट ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए कि वाई एग्जाम बी। ठीक है, सो एग्जाम भी क्यों हुए, वो इसलिए है क्योंकि पिछले काफी टाइम से 2022 है, 2023 है, हम यहाँ पर आपको बहुत सारे सिलेक्शन हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं, चाहे वो जनरल स्ट्रीम है, डीईपीआर है, डीएसआईएम, और ठीक है, एंड लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ पर 70 प्लस जनरल सिलेक्शन थे एग्जाम बी से। सो ये चीजें बहुत जरूरी है आपको बताना, तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस 50% फास्टर। एक और चीज यहाँ पर, ये चीजें क्यों है, इतने सिलेक्शन जो हम दे पा रहे हैं वो क्यों दे पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि हमारी जो फैकल्टीज हैं वो खुद आरबीआई में यहाँ पर काम कर चुकी हैं। आरबीआई से यहाँ पर उनको बहुत डीप नॉलेज है, वहां यहाँ पर उनको सिलेबस की, उनके काम करने के तरीके की, और उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तभी यहाँ पर आपकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी आरबीआई में आरबीआई में जाने के लिए हम एग्जाम बी के साथ। ठीक है, चलिए, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, हमने यहाँ पर जो क्लियर कर लिया कि वाई एग्जाम बी। नाउ अब बात करते हैं कि आरबीआई क्या है और आरबीआई ग्रेड बी आपको यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा। ठीक है, बेसिकली आप सभी जानते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, करेंसी में, क्रेडिट सिस्टम्स में, ताकि हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ये हमेशा काम करता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, आरबीआई ग्रेड ए, ग्रेड बी के लिए यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, वो ग्रेड बी जो है हर साल यहाँ पर वैकेंसीज निकालता है। इस बार कुछ चांसेस है कि ग्रेड ए की भी वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती हैं। सो ये एनुअली, मतलब हर साल यहाँ पर वैकेंसीज जो है आरबीआई की आती हैं, और आरबीआई हमारी बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम स्टेबलाइज करता है, इंटरेस्ट रेट देखता है, और हमारे जो क्रेडिट फ्लो है उनको हमारा चेक करता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी की अगर जो जॉब है इसको अगर आप ले लेते हैं तो आपको काम क्या करना होगा बेसिकली। सो यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग हो, रेगुलेशन एंड सुपरविजन है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज का चाहे वो काम हो, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट, करेंसी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इन सब स्ट्रीम्स में आपको यहाँ पर जो है वो काम करने का मौका मिलता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की, आरबीआई ग्रेड बी हर साल, यानी कि हर साल इन 3 पोस्ट के लिए, ये सिर्फ ये 3 पोस्ट नहीं है, बट ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जो यूजुअली हम हर साल यहाँ पर देखते हैं। बीच में 1-2 बार लीगल के लिए भी वैकेंसीज आई थी, बट जर्नलिस्ट के लिए, डीईपीआर के लिए और डीएसआईएम के लिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो वैकेंसीज हर साल यहाँ पर निकालता है। ठीक है, डीईपीआर मींस अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, डीएसआईएम मींस डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हालांकि मैं यहाँ पर इन तीनों के बारे में अलग अलग चीजों में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें सैलरी की, जैसे मैंने कहा था कि सैलरी इंपॉर्टेंट क्यों है, सैलरी के लिए अगर बात करें, बेसिक पे आपकी यहाँ पर रहेगी 55,200 रुपए। ठीक है, पे स्केल आपके रहने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पेशल अलाउंस मिलते हैं और इन सभी को मिलाकर आपको जो इनिशियल ग्रॉस एमोलमेंट्स बनता है वो बनता है लगभग 1,22,717 रुपए। ये लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग डेटा जो मैंने आपके सामने दिया है, और इसमें 15% ऑफ पे जो यहाँ पर इनके इसमें भी लगाया नहीं है, इसको लगा देंगे तो ये लगभग 1.5 लाख के आसपास सैलरी आपकी जो है वो
बन जाती है। फाइन, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तीनों ही जो पोस्ट हैं, जर्नलिस्ट है, डीईपीआर हो या फिर डीएसआई हो, तीनों ही पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर जो बात करूंगा एलिजिबिलिटी की, जो आपकी बेसिक यहाँ पर जो एज लिमिट रहती है वो रहती है आपकी 21 से लेकर 30 साल तक। हालांकि जिस साल नोटिफिकेशन आता है उस पर वो डिपेंड करती है कि किस मंथ का वो ले रहे हैं। यूजुअली वो अप्रैल लेते हैं, 1 अप्रैल जो है वो लेते हैं एज लिमिट। 21 से 30 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन किया है तो। और यहाँ पर एज के रिगार्डिंग बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जिनको मैं एक और वीडियो में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। वहां पर अगर आप डॉक्टरेट अगर आप डॉक्टरेट कर रहे हैं या फिर अगर आप बैंक में भी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए इलेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा। उसके बारे में यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, 60% मार्क्स से, या फिर आपने पीजी किया हो 55% मार्क्स से, ठीक है। अगर आप डीईपीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ये 55% मार्क्स से। और अगर आप डीएसआईएम में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी 5 तरह की अलग अलग एलिजिबिलिटीज है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। फेज 1, फेज 2, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। फेज 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग आने वाला है। यहाँ पर अगर बात करूं तो आप यहाँ पर आपको टोटल 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है या फिर आपका फेज 1 होता है, और ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपके मेन मार्क्स हैं आपके फेज 2 और इंटरव्यू से आपके बनते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स के 25 मिनट आपको मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। क्वांट्स में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। एंड रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर और सेक्शनल टाइम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है, जो अभी तक मैं फील करता आ रहा हूं, आप फेज 2 की प्रिपरेशन को अलग रखते हैं, फेज 1 प्रिपरेशन को आप अलग रखते हैं, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर फेज 1। इसके रिगार्डिंग भी एक डेटा है कि जितने स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं उनका बहुत ही कम मार्जिन जो है वो फेज 2 के लिए जाता है, क्योंकि आपका फेज 1 ही क्लियर नहीं हो पाता। सो फेज 1 के रिगार्डिंग भी मैं, अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। फेज 2 की बात करें, वहां पर आपका ईएसआई, इंग्लिश और जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका आता है। अगर उसको मैं थोड़ा सा और डिकोड करूं, फेज 2 को थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस दिसंबर 28 को हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 के लिए न्यू बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, जहां पर आपको 9 PM पे आपका ये बैच जो है वो, इसको टाइमिंग है जो स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल्स हैं, क्रिस्प वीडियोस हैं, इंटरव्यू गाइडेंस है। और यहाँ पर जो क्लास है आपकी, ये लेंगे आपके सुशील लगड़े सर, जो आपसे भी आप इन सबको जानते हैं, और ये हमारे एक्स मैनेजर आरबीआई के रह चुके हैं, ठीक है। सो ये है, अगर आप इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, डायरेक्टली आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। और अभी क्रिसमस ईव का ऑफर भी चल रहा है, यहाँ पर आपको फ्लैट 55% ऑफ अभी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे फेज 2 को, जो आपके पेपर 3 होने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा दूं। 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। इंग्लिश आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और ऐसे जनरल पेपर 3 जो है आपका जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, वो 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। बेसिकली ये है कि जितना आप पढ़ रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी पहले दिन से करनी है, बट प्रीलिम्स के लिए या फिर फेज 1 के लिए आपको जो चीजें करनी है वो बहुत जरूरी है। सो फेज 1 को भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ईएसआई एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो मैंने आपका जो ब्रोशर है आरबीआई की गाइडलाइंस का, वहां से निकाला था। ये पेपर 2 का एक डिटेल सिलेबस है। आई थिंक इसमें कुछ पार्ट अगर कट हो जाए तो मुझे आप बता देना, मैं इसके जो डिटेल एक स्टडी प्लान है वो हमने बनाया हुआ है, स्टडी प्लान मैं आपको भेज दूंगा। स्टडी प्लान भी आप, अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो स्टडी प्लान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है वो गिवन होगा। फाइन। सो गाइस, ये सारी चीजें थी जो मुझे आप यहाँ पर आपको बतानी थी, समझानी थी। आपको लगा हो कि वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो गया है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, हम कोशिश करते हैं, यही हमारा एक मोटो है कि हम कोशिश करेंगे आपको कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा टाइम चीज आपको समझाई जाए, आपका टाइम बचाया जाए, और 50% आप फास्टर मेहनत करें आप,
बाकी लोगों से, ठीक है। बाकी लाइव क्लास प्लान है हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। यहाँ पर आपको अगर डिटेल प्लान की अगर पीडीएफ चाहिए सो वो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड होगी। सारी डिटेल्स, सभी डिटेल्स इस एग्जाम के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, आप यहाँ पर सब कुछ आप समझ जाएंगे। प्लस ये पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अटैच्ड होगा फाइल, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको जो बेसिक चीजें हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आप यहाँ समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से आपके लिए जो फेज 1 की जो स्ट्रेटेजीज हैं, फेज 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, मैं वो अगली वीडियोस में लेकर आऊंगा। प्लस आप भी कमेंट कर सकते हैं कि इस पार्ट के रिगार्डिंग आपको क्या-क्या चीजें जो है आप वो आपको चाहिए, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरीज कॉल ऑन दिस नंबर और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर, है ना। और अभी हम कुछ टाइम बाद एक मैं आपके लिए यूट्यूब पर एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। हम यहाँ पर पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे आरबीआई के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।